কলকাতা, বল কলকাতা, বল কলকাতা, বলো 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 বল কলকাতা। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। চল আমরা একটু একটু এই পেছন থেকে ব্যানারটাকে ছেড়ে দিতে হবে। সবাই পাবে। দাঁড়াও দাঁড়াও রেডি করে দে, দেরি করিস না। হ্যাঁ, আরে 8:40 বাজে, এই 8:40 বাজে শম্ভু। সাংবাদিক বন্ধুদের ছেড়ে দে, সাংবাদিক বন্ধুদের ছেড়ে দে। এদিকটা 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 দাদা দাদা এদিকটা। বাহ, ফটো তোলার সব উস্তাদ, ক্যামেরার সামনে আসার উস্তাদ। আরে আনছে আনছে চা আনছে। আরে ভাই দাঁড়াও, আরে আমি তো বলবো তোলো প্রেস ব্লগে পরে তুলবে। इसको भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर सकते हैं। फोटो सेशन नहीं है, नहीं की सुननी है। अच्छा বলতে পারেন। আরো প্রশ্ন দাদা 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 এগুলো সব ফেসবুকে দিতে হবে। আরে আপনি সরে যান। ঠিক আছে, কনফিউজড হও না, ঠিক আছে। आप लोग बांग्लादेश না না पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर है, सीमा है, हाँ, इस सीमा मीडिया का ये पूरा सुरक्षित नहीं है। तो कुछ दिन पहले ये पकड़ पड़ा जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बहुत सारे वो जो उग्रवादी वो पकड़े गए थे। तो ये पूरा सीमा सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय सरकार के कोई योजना है। कौन सी सीमा की बात करें अपना तो बांग्लादेश इंडिया का जो सीमा है, ये तो घुसपैठ चलता रहता है। अभी भी बहुत कोशिश के बावजूद भी ये पूरा फुलप्रूफ नहीं होता है। ये जो कुछ लेकिन जो गाय पचाल के लिए सीबीआई का इनको जांच चल रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो ये पूरा सीमा पूरा सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय सरकार का क्या योजना है वो जानना चाहते हैं। ज़्यादातर क्योंकि पाकिस्तान और चाइना, अब जो भी थोड़ी इंटीग्रेशन होगी मेरे विचार से बांग्लादेश तो इसमें भी सख्त कार्रवाई तो पहले से ही आपको पता है, बहुत परिवर्तन तो पहले से है। तो हुआ है और थोड़ा राज्य सरकार का सहयोग हो तो बेहतर होता है। जब सहयोग नहीं होता, राज्य सरकार कुछ और सोचती है, केंद्र सरकार कुछ और, तो थोड़ी समस्या रहती है। और 4-5 महीने के बाद दोनों सरकारें एक हो जाएंगी तो बॉर्डर भी अपने आप सील हो जाएगा। अभी भी सुरक्षित नहीं है, अभी भी चलते हैं। वो हम लोगों का स्वराष्ट्र दफ्तर से कहा जाता है थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी चलते हैं। ये भारतमाला ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अकाउंट है, वो तो स्टॉप इलाका है। के लिए जाने माना सारी दुनिया में हमारा जो पार्लियामेंट भवन है, वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैचू है वो सब यहाँ से बनकर जाते हैं, कृष्णनगर से बने हैं। तो अभी जो कोरोना के लिए कोविड-19 परिस्थिति है, तो वहाँ का जो शिल्पी है वो कई संघर्ष में जुट रहा है। तो उनके लिए हमारा केंद्रीय सरकार का क्या प्लान है? उनका लाइफस्टाइल सुधारने के लिए क्या? देखिए, हम डायरेक्ट योजना नहीं बना सकते, आपको भी पता है प्रदेश सरकार से मिलकर कोविड के जो भी फायदे हैं वो सब प्रदेशों में मिले, लेकिन जहाँ मुझे बताया गया पश्चिम बंगाल में कोविड का फायदा, कोविड में जो
लगातार केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो गेहूँ चावल लगातार आया है पूरे 6-7-8 महीने। पूरे जो बेरोजगार हुए या जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उनकी भी डायरेक्ट सहायता आई है। लेकिन मुझे बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वो यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दी, बीच में रोक दिया। तो देखिए, जब तक प्रदेश सरकार का सहयोग ना हो, डायरेक्ट योजना केंद्र सरकार से बनाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सरकार तो चाहती है ऐसी सरकार बने जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करे, तो शायद योजनाएं जमीन तक जब पहुँचेगी जब प्रदेश सरकार चाहेगी। इंडिया का कागज है तो हम लोग निकला तो यहाँ पर কি আরম্ভ করছে অভদ্রতা जबकि कुछ नहीं मिलता, इसके लिए हमने पैसा दिया हुआ है प्रदेश सरकार। कुछ नहीं मिलता है। बड़े दुख की बात बोला। হ্যাঁ আমি আমাদের রাজ্যে প্রাণী বন্ধু প্রাণী মিত্র প্রাণী সেবী 14,000 किसी को कोई मदद नहीं मिली इसमें, किसी को कोई नहीं। तो इंसेंटिव लगातार पिछले 1 साल से दे रही है। 1 साल हो चुका है इंसेंटिव देते हुए। टैगिंग का भी नहीं मिल रहा आपको? नहीं टैगिंग हो रहा है, उधर हो रहा है, काम ही नहीं शुरू हुआ है। काम नहीं शुरू हुआ। ना टैगिंग ना एफएमडी वैक्सीनेशन कुछ नहीं किया। वो डीपीआर ही नहीं देते हैं। हम लोग को बोला थे कैसे वो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है इस बात का। ये मेरी मिनिस्ट्री का काम है। पैसे पूरे देश में गए हुए हैं, यहाँ भी गए हुए हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिल रहा। मैं बात अभी तो नहीं, ये आपको मिलना चाहिए। আমি ধরলাম না দাদা। एआई का आपको मिलना चाहिए। टैगिंग के लिए तो वही चाहता है। একটু পেছন থেকে নেবেন, মহিলারা বসে আছে। দাদা একটু পেছন থেকে নিন প্লিজ, প্লিজ দাদা একটু দূর থেকে নিন, মেয়েরা পেছনে বসে গায়ের উপরে উঠে আসছে। मुझे मेरे पास ये तो मेरी मिनिस्ट्री का है ही ना। गोली चले ये चले ये पेपर के आप की अमल है हाँ कि मुझे बताया गया कल ये कार्यकर्ता की हत्या हमारे यहाँ पर। क्या कहूँगा मैं तो उसे, मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि पुलिस ने गोली चलाई, एक तरह से हत्या है। जो ये पॉलिटिकल हत्याओं का दौर पश्चिम बंगाल में चला हुआ है, ये पूरे देश में कहीं नहीं है। आप कह सकते हैं जंगल राज है वेस्ट बंगाल में। ज़्यादा दिन नहीं है टीएमसी के, जाना होगा मई चुनाव से पहले। मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया है और पश्चिम बंगाल जैसे पहले शांतिपूर्ण एक प्रदेश था उसी तरह से होगा। ये राजनीतिक हत्याएं जितनी भी हुई है, सरकार बदलने के बाद इन सब की जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी हैं जो इन हत्याओं में जो पॉलिटिकल किलिंग एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर हो रही है, इन सब की जांच दोबारा कराई जाएगी सरकार बनने के बाद और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से नई सरकार बनने के बाद होगी। थैंक यू बहुत बढ़िया बात। कल से मैं आपके शहर कृष्णानगर में मौजूद हूं और आज सुबह वार्ड 4 में भ्रमण करने का सौभाग्य मिला सभी कार्यकर्ताओं के साथ और बहुत दुख हुआ कि आज भी देश में जब नरेंद्र मोदी हर कच्चे घर वाले को घर देना चाहते हैं, देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल कच्चे घरों या आप कह सकते हैं कि लकड़ी के उस तरह से एक तरह से उसमें रह रहे हैं। शौचालय भी नहीं है उनके पास। जो उज्ज्वला गैस योजना में बिल्कुल फ्री गैस के कनेक्शन मिले वो तक भी मौजूद नहीं है। बीपीएल को काटकर एपीएल कर दिया गया। शायद इस देश में कहीं ऐसे हालात नहीं हैं कि जहाँ से मनमानी चल रही हो। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जो हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर देने की योजना है,
शौचालय की योजना पूरे देश में करीब 16 करोड़ शौचालय बने, लेकिन दुख की बात है कि बंगाल में अभी वैसे लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। लोग कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। कोविड के दौरान जो मदद मिली लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा, वो मदद भी निचले स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। इसके साथ साथ सरकार का पूरा ध्यान पॉलिटिकल किलिंग के ऊपर है। कल भी एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या की गई, सरकार के द्वारा हत्या कहूँगा मैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहूँगा, पॉलिटिकल टेररिज्म की बात कहेंगे अगर जो बंगाल के हालात हैं। मैं 2014 से मंत्री हूँ, पहले कृषि राज्य मंत्री रहा, अभी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी का मिनिस्टर हूँ। 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत का एक पैकेज है, 20,000 करोड़ का पैकेज मछली पालन के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश को सबसे आगे होना चाहिए था मछली पालन में, आज उस पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल केंद्र सरकार के पास नहीं आते। कह सकता हूँ पिछले 6.5 साल में, जब से मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ 2014 के बाद, कभी पश्चिम बंगाल से कोई मंत्री मिलने नहीं आया दिल्ली, कभी कोई अफसर मिलने नहीं आता, या जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, इतना पैसा है, वो केंद्र सरकार की योजनाएं पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंचने देने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि जो हालात मुझे शहर के दिखाई देती हैं कि वे सरकार एक तरह से विकास के लिए, यहाँ कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं है, जंगल राज की तरह एक हालात हैं इस पश्चिम बंगाल के। एक समय ऐसा था कि जब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार एक जैसे माने जाते थे। आज बिहार भी आगे निकल चुका है, आज उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो पश्चिम बंगाल जिसने आज़ादी में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उस पश्चिम बंगाल के आज ये हालात हैं कि यहाँ विकास की बात कोई नहीं करता। मुझे लगता है आने वाला चुनाव है, जो बातें मैं जनता के अंदर देख रहा हूँ, जनता बदल चुकी है, जाग चुकी है। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही प्रदेश का विकास हो सकता है, प्रदेश सही रास्ते पर आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में बंगाल में राजनीतिक बदलाव ही नहीं होगा, शासन का बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक बेहतर कैसे एक सरकार चलती है केंद्र सरकार के सहयोग से, ऐसी सरकार निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में बनेगी, जो पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पे आगे लेके चलेगी। अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। लेके गया म्यूचुअल के लिए, राजा बोल के एक तो एंटी सोशल है जो टीएमसी का बोलते हैं, उसने जो गोली चलाया वो बीजेपी कर्मी को नहीं लग के टीएमसी कर्मी को लग गया। इसके बारे में आप क्या करोगे? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि जितनी भी हत्याएं आज पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल किलिंग कहूँगा इनको जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या झूठे मुकदमे ऐसे ऐसे सांसद और ऐसे ऐसे पदाधिकारी हमारे जिन पर 30-40 फर्जी मुकदमे लगाए गए, इस बार की बंगाल की जनता मन बना चुकी है। सरकार बनने के बाद इन सब मुकदमों की दोबारा जांच होगी। जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे, जो निर्दोष हैं वो बाहर आएंगे, और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब पक्षपात की कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोबारा सब मुकदमों की जांच निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद होगी। मतलब एक छोटा मीटिंग एक विधानसभा को लेकर आप बैठे थे, तो देखिए, ये मेरी पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ कृष्णानगर में, और शायद चुनाव तक लगातार मैं समय समय पे आता रहूँगा। अभी सबको जानने का, देखने का, सब बातों का मौका मिलेगा। शायद इस सवाल का आपके जवाब मैं थोड़े दिन बाद दे सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता है कि हो सकता है थोड़े बहुत आपस में डिफरेंसेस हों, लेकिन हम सबका, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य यही है, करो या मरो, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। सबका एक ही मकसद है। सर, एक नया चैलेंज आ रहा है बीजेपी के अंदर में, वो है इनर क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप पिछले दिन यहाँ पर भी बहुत सारे इंसिडेंट भी हुआ है, तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? एक कैसा चैलेंज है? देखिए, परिवार बड़ा होता है तो थोड़े से कुछ लोग बाहर से आए हैं तो समय लगता है सामंजस्य बनाने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आज भी मेरे प्रदेश जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है, जनप्रतिनिधि सर्वोपरि नहीं है, विधायक या सांसद। आज भी संगठन ही सर्वोपरि है। थोड़ी जो समस्याएं हैं, जो कि जब परिवार बड़ा होता है एकदम से सामंजस्य बैठाने में समय लगता है, लेकिन हमें देखना है कि सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उस उद्देश्य को लेकर काम करेंगे। जो मतभेद हैं प्रयास करेंगे, हम भी बैठेंगे और प्रदेश के नेता बैठेंगे, मतभेद दूर कराने की कोशिश की जाएगी। घुसपैठ को एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बंद हो चुकी है। चाइना के साथ जो है वो आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश की थोड़ी समस्याएं हैं।
मैं तो यही कहूँगा कि प्रदेश और केंद्र जब मिलकर काम करते हैं, देखिए जब ही समस्याओं का समाधान होता है। ना अकेले केंद्र सरकार की समस्या का समाधान कर सकती है, ना प्रदेश सरकार कर सकती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपस में केंद्र और प्रदेश सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रदेश सरकार ना तो बात करना चाहती, ना इसके अधिकारी बात करना चाहते। एक अधिकारियों में डर का माहौल है। अधिकारी पश्चिम बंगाल, हम कभी फ़ोन करते हैं, अभी मुझे कुछ लोग मिले, मेरे मंत्रालय की स्कीम है FMD वैक्सीनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए हम पैसा देते हैं। यहाँ की प्रदेश सरकार केंद्र से पैसा ही नहीं लेना चाहती, और इसका नुकसान प्रदेश सरकार को नहीं है, इसका नुकसान प्रदेश की जनता को है। जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, अभी मुझे बताया गया कि रेलवे के प्रोजेक्ट यहाँ पे बीच में बंद पड़े हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, तो इसका नुकसान किस है? इसका नुकसान प्रदेश की जनता को है। प्रदेश की जनता भी समझने लगी है। जो ये स्कीम लेगा उसको TMC करना पड़ेगा। यही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की सरकार का एक काम करने का तरीका है। और मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी का जो बात है कि सबका साथ सबका विकास, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोई भी सरकारी, और ये सरकार क्या योजना देगी? जो सरकार योजना जो पहले चल रही है उनको तो लागू करवा नहीं पा रही है। केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं, मुझे कोई भरोसा इस सरकार पे बिल्कुल नहीं रहा, ना प्रदेश की जनता को रखना चाहिए। ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। ये तो एक तरह से कह सकते हैं अब जंगल राज या गुंडा राज है इस समय TMC का। इस प्रदेश में कानून का राज नहीं है। जब तक कानून का राज नहीं होगा, विकास संभव नहीं है, कोई योजना जमीन पर उतरना संभव नहीं है। बिचौलिया खा जाएंगे, TMC के कार्यकर्ता खा जाएंगे, हर योजना को खाने का काम भ्रष्टाचार और गुंडा राज, यही पहचान इस सरकार की, मुझे ऐसा लगता है। সমস্ত অজানা খবরের আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। এছাড়া গুগলে গিয়ে www.bolokolkata.com ওয়েব পোর্টাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।